value-based education, identity for decreasing crime. So let us talk about crime world. In today's crime world, crime is a big problem in the world and many believe that nothing can be done to prevent it. जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो है क्राइम की, ये है अपराध की। और आज हम सब ने ये मान लिया है कि इस क्राइम को ना तो रोका जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। आज हम अपने आसपास देखें या सुबह उठकर जो न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या टेलीविजन ऑन करते हैं, तो we always used to see that there is an explosion of unethical practices, illegal practices and degradation of moral values. So ये सारी जो बातें वो कहीं ना कहीं हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है? और हम सब ने इस चीज़ को मान लिया है कि शायद इसको रोकना या इस चीज़ का खत्म होना कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है। मीन्स हमारे सामने जो सबसे डिफिकल्ट वर्ड है दैट इज इम्पॉसिबल कि शायद हम इन सारी चीज़ों को नहीं रोक सकते। आज जब हम देखते हैं कि जो आज की जो सोसाइटी है, जो टुडे सोसाइटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय मनी कुड बाय एनीथिंग। इट मीन्स हम सब ये सोचते हैं कि पैसे से हम सारी चीजें खरीद सकते हैं और इसी एटीट्यूड ने हमारी जो एथिकल या मॉरल वैल्यूज हैं उसको वॉश आउट कर दिया है या फिर डाइल्यूट कर दिया है। और हम देखते हैं जनरेशन टू जनरेशन ये जो मॉरल वैल्यूज है वो डाइल्यूट होते जा रहे हैं, वॉश अवे हो गए हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पुराने वैल्यूज थे आज के समय में उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो गई है और आज की सोसाइटी के लिए हमने कोई भी नए वैल्यूज बनाए नहीं है या हमने कोई भी नए वैल्यूज को शेप अप नहीं किया है। द नेक्स्ट थिंग इज हम सबके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है कि इन सारी बातों का क्या सॉल्यूशन है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स? और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ एक ही चीज पे बेस्ड है, दैट इज चेंजिंग द फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी। हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैब्रिक है सोसाइटी का, मींस वी हैव टू शेप अप द सोसाइटी इन अ न्यू वे। एंड द नेक्स्ट थिंग यहाँ पे लिखा है इवन द गवर्नमेंट, मींस गवर्नमेंट आल्सो हैव टू टेक अप सम स्टेप्स to solve out this problem. The next thing is everyone need to discover all over again. हम सबकी आज की जरूरत है कि हम अपने आप को फिर से all over discover करें. Means we have to discover all the values, means kindness, respect for another, and the most important is that is tolerance. Nowadays we are all talking about tolerance. Then maybe ये सारी चीजें repetitive लगती हैं, but this is the only ingredients कि जहाँ हम peace से, means शांति से survive कर सकते हैं in all this in this universe. Next slide. Now let us talk about types of crime in today's world. यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे समक्ष बहुत सारे क्राइम हैं. We all are aware of that. The first one is drug addiction. हम जो देखते हैं कि जो adolescents को कहीं ना कहीं drug addictions में, robberies में, there is a cyber crime, then there is a rape case and the murder case. और जो साइबर क्राइम एंड रेप केस है आज हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि उसका एम्फसाइज देखने को मिला सोसाइटी में, वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ी है आज उतना ज्यादा साइबर क्राइम भी बढ़ गया है। और आज सब हमारे लिए विषय का ये चिंता का विषय है कि कैसे हम साइबर क्राइम को रोकें। मीन्स टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते और द थिंग इज कि साइबर क्राइम भी उतना ही उसके साथ बढ़ा जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग रेप केस, जो हम देख रहे हैं कि जो एडोलेसेंट्स है वो सबसे ज्यादा, मींस ये जो हम जब इसका डाटा देखते हैं वो रेप केस में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है जो एडोलेसेंट्स को। नेक्स्ट जो हमारे चिंता का विषय दैट इज टेररिज्म। यहाँ पिक्चर्स में भी रिवील आउट हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं जो एडोलेसेंट्स को या जो किशोर अवस्था है वो टेररिज्म में वो ही स्टार्टअप कर रही है सारी चीजों को। तो ये जो सारी चीजें हैं हम देखेंगे टाइप ऑफ क्राइम्स है। और द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं क्राइम रेट इन इंडिया। यहाँ पे मैंने दो क्राइम रेट को डिफाइन किया है। द नंबर ऑफ साइबर क्राइम केसेस इन इंडिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि 2015 में नियर अबाउट 3 लाख में साइबर क्राइम्स बढ़ गया है नाउअडेज। एंड द नेक्स्ट में हम देखते हैं दैट इज अबाउट द रेप केस। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिल्ली का डाटा है वो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस चीज को रिवील आउट किया कि जो क्राइम है वो 56% जो एडोलेसेंस ग्रुप है वो क्राइम को करता है। और जो एज ग्रुप उन्होंने वहाँ पे दिया दैट इज 16 to 25 जो एज ग्रुप वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सोचने वाली बात है कि यही एज ग्रुप क्यों इस चीज में इन्वॉल्व है। व्हाट वी नीड नाउअडेज कि कौन सी ऐसी चीज है जो वहाँ पे मिसिंग है। एंड इट इज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यहाँ पे यूएसए की डाटा देखते हैं
ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये चीजें सामने आई हैं। देन हाईएस्ट जो इंसिडेंट है वो 15 साल की उम्र में जो लोग हैं वो ऐसे क्राइम कमिट कर रहे हैं। इन द लास्ट वन जो बॉयज का रेशियो एज कंपेयर टू गर्ल्स में ज्यादा मींस 4 to 5 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो गया। अब ये हमारे सोचने वाली बात है कि इन सारी क्राइम्स के पीछे क्या कारण है। सो देयर आर सम मेन रीजंस आर देयर। फर्स्ट है दैट इज पॉवर्टी, या हम बोले गरीबी जो है वो इस क्राइम को जन्म देता है। अपराध का सबसे मुख्य कारण है गरीबी। नेक्स्ट थिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट। देन देयर इज अ फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सब चीज का पहला गरीबी, देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज फैमिली में आज हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट है, या आज इतनी बिजी लाइफ हो गई इट मींस वी आर नॉट अवेलेबल फॉर आवर चिल्ड्रन। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे हम देखते हैं कितने कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से बच्चा कहीं ना कहीं क्राइम कर रहा है, आइदर साइबर क्राइम और सम अदर टाइप ऑफ क्राइम्स जो वो करता है। देन देयर इज also चाइल्ड लेबर। हम देखते हैं इवन साथ में पीयर ग्रुप, जो आपके साथी करने जब वो ऐसा क्राइम कमिट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी इन्फ्लुएंस होते हो और इसी टाइप के क्राइम को कमिट करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट थिंग इज अदर कॉजेज में देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो एज ग्रुप है वो सिनेमा से या टेलीविजन से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो ये चीज यहाँ पे रिवील हुई। साथ में अब्सेंस ऑफ रिक्रिएशन, उनके पास करने को कुछ नहीं है समथिंग न्यू या इनोवेटिव, तभी भी वो ऐसी चीजों में involved हैं। Then there is urbanization, industrialization because of that, and there is a modern way of life. So ये सारी चीजों ने भी कहीं ना कहीं उन्हें क्राइम के प्रति आगे बढ़ा दिया है, या they used to commit all types of crime. अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारे लिए being टीचर हमारे लिए सोचने की बात है कि हम इन यूथ को कैसे एक सही डायरेक्शन दें। इट मीन्स यहाँ पे हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ऐसा कौन सा चीज अपने एजुकेशन में रखना है कि वो सही दिशा में जाए। एंड द ओनली इंग्रेडिएंट इज दैट इज अ वैल्यू एजुकेशन। कि इस ग्रुप के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम वैल्यू एजुकेशन दें, एंड दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी अर्ली एज। कि हम सिर्फ उस एज में ना जाके बल्कि फ्रॉम अ वेरी स्टार्टिंग एज हम उन्हें मॉरल वैल्यूज एंड एथिक्स के बारे में चीजों को समझाएं। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं कि इट इज अ टाइम टू मेक अप अवर माइंड एंड टेक एक्शन। If we can't make a difference in all around us, at least we make a difference in student, and most important place to start it is a school. So it is a every teacher duty to ensure that the student develop not only academically but also personally, so that they can get happiness and peace in their life. It means हमें सिर्फ उन्हें academically अच्छा नहीं करना बल्कि उन्हें personally करना है कि आने वाले जीवन में वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकें। अब हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे नॉलेज में कहीं ना कहीं गैप है। तो ये गैप कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट थिंग इज कि हमें अपने जो यंग पीपल्स हैं उन्हें ये चीज़ बताना है कि व्हाट इज वैल्यू, और इस वैल्यू को कैसे हम अपनी सोसाइटी में या करिकुलम में ला सकते हैं और उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं। देन देयर इज अदर गैप कि हम टीचर्स को कैसे प्रिपेयर करें बीइंग अ वैल्यू एजुकेटर। देन देयर इज अ इफेक्टिव, हम चाहते हैं कि जो हमारा कम्युनिटी है इवन पेरेंट्स भी वो भी इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, कैसे हम उन्हें पार्टनरशिप दे सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि हम स्कूल में कैसे मेन स्ट्रीम के थ्रू ये सारी चीज़ों को वहाँ पे ला सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन को कैसे रख सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज कि कैसे हम एक मीनिंगफुल वैल्यू लर्निंग ला सकते हैं अपने स्कूल में। तो हमारे सामने डिफरेंट चैलेंजेस है जब तक हम इस चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट नहीं करते। देयर इज सम चैलेंजेस लाइक अ चैलेंजिंग एंड अ कॉम्प्लेक्स डोमेन, whose values, which values, what is the content of the value education curriculum, should value be taught in the school, what methodologies should be used to teach values. हम यहाँ पे देखते हैं कि जो जीवन के मूल्य हैं वो समय के साथ चेंज हो रहे हैं, और हमें भी समय के साथ क्या होना चेंज होने और ऐसे वैल्यूज लाने जो आज की सोसाइटी में काम कर सके। तो हमें भी ऐसे वैल्यूज रखने हैं जो आज की सोसाइटी में काम करें और जो बच्चों के डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं, उनके पर्सनल डेवलपमेंट में काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कौन कौन से जो कोर वैल्यूज हैं जो स्कूल में रखे जाए, लाइक केयर एंड कंपैशन, डूइंग अवर बेस्ट, फेयर वर्क, फ्रीडम, ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दीनेस, इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट, रिस्पांसिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस एंड इंक्लूजन। नेक्स्ट, हम कौन कौन से ऐसे अप्रोच कर सकते हैं फॉर वैल्यू एजुकेशन। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम करिकुलम में ऐसी चीज़ों को लाएं और उसके नेचर एंड सिग्निफिकेंस को वहाँ पे रखें, और हमें देखना है कि अदर प्रोग्राम्स जिसके साथ एसोसिएट हो लाइक ड्रग एजुकेशन, देन
there is a religious education program, achieve social skill programs. A whole school approach means हमें सिर्फ एज ए टीचर या एज ए स्टूडेंट उस पर काम नहीं करना, बल्कि कंप्लीट जो स्कूल के मेंबर्स है, कम्युनिटी है, स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, टीचर है, इन सबको उसमें एज ए इन्वॉल्व होकर काम करना है. Then then values reflect across the whole school. यहाँ पे हमें देखते हैं कि हमारे मिशन एंड मिशन में भी जो वैल्यूज है वो इनकॉर्पोरेट हो या दिखने चाहिए. जो न्यू पॉलिसीज बनानी हमें स्कूल्स के लिए, इवन जो बिहेव ऑफ द स्टूडेंट, टीचर, स्कूल स्टाफ एंड द पेरेंट, द करिकुलम एंड द लर्निंग मटेरियल, ऑल द स्कूल सब्जेक्ट, द टीचर लर्निंग प्रोसेस, मेथोडोलॉजी, then the whole school culture and the environment. हमें गुड प्रैक्टिसेस भी करनी है, हमें न्यू स्ट्रेटजीज बनानी लर्निंग के लिए और डेवलप करने न्यू अप्रोचेस फॉर रिलेवेंट टू द लोकल कंटेक्स्ट, गैदर डाटा फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. देन मेथोडोलॉजी मींस एक्टिव लर्निंग हमें करनी है, एक्शन रिसर्च प्लान, इंक्वायरी बनानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी रखनी है. देन कम्युनिटी बेस्ड सर्विस लर्निंग, क्रिटिकल लिटरेसी, देन स्टूडेंट एक्शन टीम, स्टूडेंट मॉनिटरिंग एंड सोसाइटी सर्कल. Then where does value education fit in the curriculum means आपने किस curriculum में किस तरीके से इस value education को डालें. Like civics में हम डाल सकते हैं civics and citizenship education, environmental education, sustainable futures, international and global education, indigenous studies, language and multicultural education, history, philosophy, social sciences, health and human development, science and ethical dilemmas and problem solving, maths, economics, मीडिया एंड आईसीटी थिंकिंग स्टेप्स हम चीजों कर सकते हैं, करिकुलम में डाल सकते हैं. नेक्स्ट इनिशिएटिव स्टेप्स लेने मींस हमें कहीं ना कहीं नेशनल स्कूल ड्रग एजुकेशन स्ट्रेटजीज बनानी है, नेशनल सेफ स्कूल फ्रेमवर्क करना है, माइंड मैटर प्रोग्राम्स रखने हैं, डिस्कवरिंग डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट्स रखने हैं, ग्लोबल एजुकेशन रखना है, नेशनल एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल एजुकेशन. अब यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आज ना हमने डेज पहली बात कर लिया है कि जो फैमिलीज है सबसे इम्पोर्टेंट प्ले जो रोल करता है वो फैमिली है. तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स को इस चीज़ पे इन्वॉल्व होना है और उन्हें फ्रॉम होम ये चीज़ मीन्स वैल्यू एजुकेशन फ्रॉम होम देनी है और स्कूलिंग में भी ये चीज़ें होनी चाहिए. और जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज है वहाँ पर ये चीज़ें होनी चाहिए, लाइक रिक्रिएशन फैसिलिटीज, पेरेंट काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, एजुकेशनल फैसिलिटी एंड एडुकेट जनरल हेल्थ सर्विसेज. Last, I just want to say and conclude that do not educate your child to be rich, educate him to be happy. So when he grows up, he will know the value of things, not the price.